नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीटी 1 में कितना क्वेश्चन करना सेफ है, सीबीटी 2 में कितना कट ऑफ जा सकता है और कौन सा जोन चुनना चाहिए इस समय। क्योंकि आपने अश्नवी वैष्णव जी का बयान सुन ही लिया होगा और अब जो भी रेलवे का हाई मीटिंग हो रहा था, हाई लेवल पर जो मीटिंग हो रही थी, उसके भी खबर आने चालू हो गए हैं कि ये जो है वैकेंसी को अभी इंक्रीज नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है कि हर साल वैकेंसी आएगी, अभी इंक्रीज नहीं किया जाएगा। बट यही जो वैकेंसी आई है CN नंबर 01/2024 ALP का, इसी को हो सकता है कि फ्यूचर में, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम चल रहा है और आगे चल के वैकेंसी अगर क्रिएट होती है तो ये बढ़ाएंगे। इन्होंने बोला है प्रोसेस में ही हो सकता है बढ़ा दे, या तो CBT 1 के बाद बढ़ाएं या CBT 2 के बाद बढ़ाएं या फिर मेडिकल के समय बढ़ाएं। इन्होंने बोला है कि हम बढ़ाएंगे, तो अभी भी हम लोग का प्रयास चलेगा। टीचर जो प्रयास कर रहे हैं वो करेंगे ही। तो उम्मीद है कि ये जो है वैकेंसी इंक्रीज हो, बट कहाँ से कितनी वैकेंसी इंक्रीज होगी, कौन सा जोन हम चुनें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जोन चुनना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। सिलेक्शन के प्रोसेस में ना वो चीज़ें जो हैं वो प्रभाव डालती हैं। तो मैंने हर एक चीज़ का एनालिसिस किया है बहुत ही बढ़िया से, बारीकी से। आप इस वीडियो को देखिए, आप अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा चीज़ें, कौन सा जोन चुनना सही है। देखिए, ये 2018 में निकली हुई LP की वैकेंसी का डाटा है, किस जोन में कितनी ज़्यादा सीटें थी, और ये जो है 2024 का है, किस जोन में कितनी सीटें हैं। तो इन दोनों को देख के कि किस जोन में कितनी सीटें थी, तो 2018 में कितना कट ऑफ गया था, इस समय कितनी सीटें हैं, तो कितना कट ऑफ जा सकता है और सबसे सेफ जोन कौन सा है। और वैकेंसी जो बाद में इंक्रीज करने की बात कर रहा है रेलवे, तो किस जोन में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, इसका डाटा हम निकालेंगे। ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने जो डाटा प्रोवाइड किया था उससे। तो इन सारी चीजों को कंबाइन करके मैंने निकाला है जोन कौन सा सेफ रहेगा भरने के लिए। सबसे पहले हम 2018 वाली वैकेंसी का CBT 2 और फाइनल कट ऑफ देखेंगे, जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। इस टॉपिक पे हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले जो लड़के बेसिक से तैयारी अपना चालू करना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। बेसिक से अगर आपको तैयारी करनी है रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। ये बहुत ही अच्छा है, मैथ रीजनिंग चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है और 27,000 फैक्ट्स के सारा संग्रह ये बुक है, बहुत ही अच्छी है। आप इसको ले लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगा। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट करना भी बहुत ही जरूरी है। टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन है जहां आपको 7,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो ऑफर चल रहा है जिसके वजह से 269 में आपको ईयरली पास मिल जाएगा। और AJS10 यूज करेंगे कूपन कोड तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो भाइयों, ये चेन्नई की CBT 2 की कट ऑफ है। UR की गई थी 59.06, SC की गई थी 46.45, ST की गई थी 33.13, OBC की गई थी 54.69। बाकी एक्स सर्विसमैन का है, आप मिला लीजिए। ये CBT 2 का कट ऑफ था, ठीक है। चेन्नई का CBT 2 का कट ऑफ है ये। इसके बाद मतलब इतना नंबर जिसने लाया है वो साइको के एग्जाम में बैठ सकता था। अब देखिए फाइनल मेरिट कितनी गई थी, जिसको मतलब DV के लिए बुलाया गया था। साइको के बाद फाइनल मेरिट निकलती है, तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो चेन्नई में SR1 SR2 करके दो पोस्टों पे LP की वैकेंसी निकाली गई थी। SR1 यानी कि इलेक्ट्रिकल, इसका फाइनल कट ऑफ गया था UR का 72.26, SC का 63.62, ST का 49.18 और OBC का 69.73। SR2 का कट ऑफ आपने देख ही लिया होगा। चलिए अब जम्मू की बात करते हैं। यहाँ CBT 2 का कट ऑफ UR का गया था 45.81, SC का 30.31, ST का 2519, OBC का 37.23। यहाँ फाइनल कट ऑफ UR का 67.18, SC का 49.03, ST का 39.73, OBC का 62.008। चंडीगढ़ में CBT 2 का कट ऑफ गया था UR का 59.45, SC का 43.15, ST का 25.28, OBC का 47.12। और फाइनल कट ऑफ इसका UR का 73.85, SC का 63.78, ST का 47.81, OBC का 68.2। भुवनेश्वर बोर्ड में CBT 2 का कट ऑफ गया था UR का 40.09, SC का 30.06, ST का 25.01, OBC का 30.07। यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे भी लोको पायलट का 1 और 2 करके दिया था। ये कैटेगरी नंबर है, उस समय तो टेक्नीशियन का भी निकला था। तो आप देख लीजिए कई सारे कैटेगरी में टेक्नीशियन का भी पोस्ट निकला था। तो जो है 1 कैटेगरी में असिस्टेंट लोको पायलट का गया था UR का 72.49, SC का 60.44, ST का 57.91, OBC का 68.19। कैटेगरी 2 का आप खुद देख लो कितना कट ऑफ गया था। अब हम बात करते हैं अपने फेवरेट गोरखपुर बोर्ड की, जहाँ पे प्रोसेस सबसे स्लो चलता है। यहाँ पे UR का जो है कट ऑफ गया था CBT 2 का 47.80, SC का गया था 30.16, ST का गया था 25.49, OBC का गया था 30.16। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको पता चलेगा ना कि CBT 2 के कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में कितना ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। यहाँ का फाइनल कट ऑफ जो है UR का 70.31, SC का 55.32, ST का 44.93, OBC का 65.76। UR और OBC के फाइनल कट ऑफ और CBT 2 के कट ऑफ में आप देख रहे हो कितना अंतर है। OBC का कट ऑफ तो CBT 2 के कट ऑफ से डायरेक्ट डबल से भी ऊपर चला गया। सिलीगुड़ी में CBT 2 का कट ऑफ UR का गया था 40.19, SC का 30.31, ST का 26.31, OBC का 30.16। फाइनल कट ऑफ गया था UR का 66.14, SC का 49.73, ST का 36.47,
और ओबीसी का 60.11। मुजफ्फरपुर का गया था CBT 1 में यूआर का 40.09, एससी का 32.11, एसटी का 28.14, ओबीसी का 30। यहाँ पे भी कैटेगरी 1 और 2 करके असिस्टेंट लोग को पायलट का निकाला था। देखिए कैटेगरी 1 में यूआर का कटअप गया था 70.27, एससी का 43.61, एसटी का 47.87, ओबीसी का 63.59। राज्य बोर्ड में CBT 2 का कटअप गया था यूआर का 59.46, एससी का 30.17, एसटी का 31.67, ओबीसी का 48.04। देखिए रांची 2 जोन में पड़ता है, 1 SCR और 2 ECR। तो यहाँ पे देख लीजिए कटअप जो गया था इसका फाइनल। SCR का गया था यूआर का 74.21, एससी का 59.29, एसटी का 59.84, ओबीसी का 71.01। सेकंड ECR का आप लोग मिला लीजिए। चलिए अब देखते हैं बिलासपुर बोर्ड का। यहाँ पे यूआर का कटअप गया था CBT 2 में यूआर का 57.05, एससी का 30.16, एसटी का 2508, ओबीसी का 49.73। बिलासपुर भी 2 जोन के अंतर्गत आता है, SCR और CR। तो चलिए इसका फाइनल कटअप देख लेते हैं। गया था ALP SCR का यूआर में 63.56, एससी का 62.58, एसटी का 59.83, ओबीसी का 70.21। सेकेंड वाला आप खुद मिला लीजिए। अब सिकंदराबाद बोर्ड का देख लेते हैं। CBT 2 का कटअप गया था यूआर का 59.96, एससी का 41.55, एसटी का 34.16, ओबीसी का 52.89। यहाँ फाइनल कटअप गया था यूआर का 74.14, एससी का 65.23, एसटी का 57.91, ओबीसी का 70.81। तिरुवनंतपुरम का CBT 2 का कटअप गया था यूआर का 67.15, एससी का 39.04, एसटी का 25.42, ओबीसी का 60.34। इसका फाइनल कटअप नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, अगर किसी के पास हो तो कमेंट में बताइएगा। अब अहमदाबाद का CBT 2 का कटअप देख लेते हैं। यूआर का गया था 52.80, एससी का 32.11, एसटी का 25.16, ओबीसी का 41.92। इसका फाइनल कटअप यूआर का गया था 69.44, एससी का 61.40, एसटी का 51.89, ओबीसी का 64.49। बेंगलुरु का गया था CBT 2 का यूआर का 56.54, एससी का 30.06, एसटी का 25.35, ओबीसी का 48.45। फाइनल कटअप यहाँ से गया था यूआर का 72.64, एससी का 60.82, एसटी का 54.06, ओबीसी का 69.13। गुवाहाटी का गया था CBT 2 का कटअप यूआर का 47.10, एससी का 30.29, एसटी का 25.28 और ओबीसी का 35.50। फाइनल कटअप देख लीजिए इसका। यूआर का गया था 66.9, एससी 52.74, एसटी 47.56, ओबीसी 60.8। कोलकाता बोर्ड में CBT 2 का गया था यूआर का 57.05, एससी का 33.10, एसटी का 25.08, ओबीसी का 38.63। फाइनल कटअप गया था यहाँ से यूआर का 73.34, एससी का 62.50, एसटी का 47.18, ओबीसी का 62.34। अजमेर बोर्ड की बात करें तो यूआर का गया था 65.88, एससी का गया था 48.67, एसटी का गया था 31.83, ओबीसी का गया था 57.35। यहाँ पे फाइनल कटअप की बात करें तो इसमें 2 हैं, WCR और NWR। WCR का गया था जनरल का 79.62, एससी का 73.49 और एसटी का 69.43, ओबीसी का 77.62। NWR का कटअप आप पूछ करके देख सकते हैं। पटना में CBT 2 का कटअप गया था यूआर का 40, एससी का 30.2, एसटी का 26.11, ओबीसी का 30.41। फाइनल कटअप की बात करें तो यहाँ पे गया था यूआर का 64.32, एससी का 42.38, एसटी का 44.16, ओबीसी का 56.4। मालदा में CBT 2 का कटअप गया था यूआर का 50.94, एससी का 30.75, एसटी का 25.39, ओबीसी का 30.16। मालदा में भी 2 जोन का है, SCR और ER। यहाँ पे एक का फाइनल कटअप है 70.60, एससी का है 57.41, एसटी का 58.56, ओबीसी का 66.40। अब अगर भोपाल जोन की बात करें तो CBT 2 में गया था कटअप यूआर का 64.64, एससी का 49.14, एसटी का 40.84, ओबीसी का 57.57। यहाँ पे फाइनल कटअप गया था यूआर का 75.27, एससी का 66.94, एसटी का 63.54, ओबीसी का 73.13। अब लास्ट एक बोर्ड बचा है इलाहाबाद। इसमें CBT 2 का यूआर का कटअप गया था 58.41, एससी का 33.75, एसटी का 25.48, ओबीसी का 44.72। यहाँ का फाइनल कटअप आप देख लीजिए। इलाहाबाद NCR और NR दोनों में आता है यहाँ पे। तो आपने सब कुछ देख लिया भाई। अब 2024 वाले वैकेंसी में CBT 1 में कितना क्वेश्चन करना सेफ रहेगा, तो मैं कहूँगा 57 से 60 क्वेश्चन तुमको करने पड़ेंगे। सही इतना तुम टारगेट लेके चलो कि CBT 1 में ही मुझे 60 क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हो।
और अगर मैं बात करूँ CBT 2 के, तो CBT 2 में 80 से ऊपर कट ऑफ जाएंगे, इतना जान जाओ। अब कई लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि भैया आप डरा रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वैकेंसी इतनी ही रही तो कट ऑफ इतना ही जाएगा। अगर हम बात करें कि जोन कौन सा चुनना चाहिए इस समय आपको, तो मैं कहूँगा कि आप वही जोन चुनिए जो आपके घर के नज़दीक हो, क्योंकि भाई कट ऑफ जब इतना हाई लेवल पे जा रहा है और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं इस जॉब में हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि घर के नज़दीक जो है ना तभी ये जॉब अच्छी है, वरना इस जॉब में कुछ नहीं रखा, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। जितना कंपटीशन इन्होंने हाई कर दिया ना, इतनी कम वैकेंसी, भाई इतना ज़्यादा पढ़ के लोग आएगा किस लिए, इस लेवल 2 की जॉब के लिए, LP की जॉब के लिए। अगर मैं बात करूँ वैकेंसी बढ़ी तो किस बोर्ड में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ेंगी, तो ये है मेरे ऑप्शन, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, बिलासपुर। अगर वैकेंसी बढ़ी तो इन्हीं चारों बोर्डों में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद है। जब से ये खबर आई है कि वैकेंसीज अब ये नहीं बढ़ाने वाले, तब से मैं ये पूरा डाटा इकट्ठा करके एनालिसिस करके बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए मैं अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वैकेंसीज बढ़े और ये रेलवे को समझ में आया कि लड़के इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ बाय।